आप इस प्रोटेस्ट में आए कब? पहले इनका नाम बता दीजिए आप अपनी तरफ से। और ये हमारे वाल्मीकि समाज के धर्माचार्य हैं, इस वर्ष से आए। आदिम समाज मुख्य संचालक सर, ये जो आंदोलन चल रहा है, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूँ। जन्म पंजाब का है और ये जो घटना आज घटित हुई है, हम इसको पार्टियों से जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं पार्टियों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक मानसिकता बताने जा रहा हूँ कि पार्टी कोई बदल जाए, मगर जो मानसिकता है वो जातिवाद से भरी हुई है। पुलिस हो, चाहे सिविल प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, वहाँ जो लोग बैठे उनके दिमाग में पहले से जातिवाद भरा हुआ है। जिस वक्त निर्भया कांड हुआ, हम में से किसी ने पूछा कि ये किसकी लड़की है? हम सारे सड़कों पे आए, सारा देश सड़कों पे आया। आज पहले पूछा जाता है कि ये बेटी किसकी है, उसके हिसाब से मीडिया रिपोर्टिंग भी हो, उसी के हिसाब से पुलिस की कार्रवाई हो। लेकिन आज ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? ये संभव नहीं होगा, हो नहीं रहा, क्योंकि ये सारा देश जो है अभी इंसान नहीं बना है। अभी तक ये जानवर की तरह जातियों में जी रहा है। ये वो देश है जिसमें सारे भगवान पैदा हुए, मगर इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ। अभी तक जातियाँ पैदा हो रही हैं। तो जातियों की वजह से हमें अपने प्रोटेस्ट को जातिगत के रूप में देखना पड़ता है। नहीं तो होना ये चाहिए कि जब बेटी का सवाल आए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। तो जब बेटी का सवाल आए तो सारे देश को एक होना चाहिए। और ये एक मिसाल नहीं है, इससे पहले अभी हाथरस में हुआ, और उससे पहले जम्मू के कठुआ जिले में जो हुआ, मंदिर में एक बेटी को 4 दिन रखा गया जाति के आधार पे, क्योंकि वो बेटी किसकी थी? बक्कर वालों की बेटी थी। 4 दिन रखा गया और 4 दिन रेप किया गया। और उसकी रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट भी जातिगत नहीं कह रहा हूं मैं, एसपी की रिपोर्ट बता रहा हूं। एसपी ने रिपोर्ट में बताया कि एसएचओ ने कहा 2 घंटे लड़की को भी और नहीं मारना, मैं भी आ रहा हूं रेप करने के लिए। ये देश है हमारा। मंदिर में रेप हो रहा, मंदिर में। और जब हाथरस में हुआ तो कुछ लोग इतने बेशर्म थे, कह रहे हैं कि इनकी लड़कियों को खेतों में क्यों लाशें मिलती हैं? वहां तो मंदिर में मिली है, और यहाँ भी मंदिर है। ये पुजारी है शमशान घाट का। ये इनकी करतूत, इनका अभी तक जातिवाद जारी है। सुपर मैसेज अपने आप को कि हम स्वर्ण कास्ट है। कोई स्वर्ण कास्ट नहीं है। हमारा मुकाबला जिस क्षेत्र में चाहे करके देख लें, जिस क्षेत्र में चाहते हैं उसमें करके देख ले, हम इनसे आगे पाए। ओलंपिक में 0 हो रहे हैं हर जगह लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार फास्ट ट्रैक, जैसे भाई ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं, उस पर भी पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार उस पर उतना सोच नहीं रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी और ये दलित एक्ट भी खत्म कर दिया गया था। दलित एक्ट को भी दोबारा लागू करने के लिए सारे लोग सड़कों पे आए। और आज मैं उसी को कह रहा हूँ कि आज उसी दलित एक्ट की आज उसकी सार्थकता से तो हुई कि नहीं हुई? पुलिस तो बना रही थी 304। अगर दलित एक्ट ना होता तो ये क्या होता? तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कितना पढ़ लिख लो, मगर पढ़ने लिखने के बावजूद कितनी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाओ, तब भी तुम्हें संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देश जातिवाद से भरा हुआ। यहाँ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर खुद डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं और उनका एक चपरासी फाइल दूर से फेंकता है कि आपकी परछाई मेरे ऊपर ना आ जाए। डिफेंस सेक्रेटरी जो हो, हम कैंट एरिया में बैठे हैं, कहीं किसी एक सिपाही से पूछ के देखो कि डिफेंस सेक्रेटरी क्या होता है। काम के बात करेगा, सल्यूट करके बात करेगा, और उसको फाइल ऐसे फेंक के दी जा रही है। तो ये जाति जब तक इनके दिमाग से नहीं खत्म होती, और उसके लिए भी हमें अलग से डंडा किसी दिन उठाना पड़ेगा कि इनके दिलों में बैठ के जो मनु बार बार हग रहा, वो गंदगी हमें वो भी निकालनी पड़ेगी।